यस्य धर्म विहीनानि दिनान्ययान्ति यान्ति च सलोहकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति। जिनके आए दिन बस कटते हैं वैसे ही निपटते हैं। बिना धर्म साधन के आए हुए दिन वैसे ही चले जाते हैं। ऐसे जनों का जीवन ऐसा है जैसे लोहार के सामने चमड़े का खोखा देखा होगा, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। सांस तो लेता है लेकिन उसमें प्राण नहीं होते। ठीक उसी प्रकार धर्म विहीन जीव श्वास तो लेता है लेकिन वो जिंदा नहीं है, मरे समान ही है। नीतिकार का ऐसा कहना है। वैसे बच्चे बच्चे भी ये कहते ही है, हमने उनके गले उतारा है भली भांति, धर्म पंथ साधे विना नर तिर्यंच समान। अब हम क्या सोचकर उनकी तुलना तिर्यंच के साथ कर बैठते हैं मैं तो नहीं जानता, जबकि हमारे पुराण ऐसे तिर्यंचों से भरे हैं। नेहले पे देहला रामचंद्र जी, जटायु, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, जीवन भर सेवा कर रहे हैं श्रावक की। हम फिर चूक गए तिर्यंचों को नीचे आंकने की चेष्टा कर बैठे। मैथिली शरण गुप्ता जिस सभा में होते तो वे बर्दाश्त नहीं करते। अक्सर मनुज किया करते हैं नर में पशुता का आरोप, लेकिन पशु भी करते हैं क्या कभी प्रकृति का लोप? मैं मनुष्य को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, लेकिन किसी मनुष्य को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूं। ये अथॉरिटी दी किसने है हमको क्या मालूम कब से चली आ रही है। जबकि हम ये जानते हैं तिर्यन सूर्यास्त के बाद एक दाना भी नहीं चुगता। भंडार उसके लिए खोले जाए लेकिन उसकी सीमा है पाप की। देखा जाएगा कल जो भी होगा, उसकी सीमा है हिंसा की, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की, एनीवे। बट तिर्यंच का अर्थ में बहुत अच्छे से करूँ यदि जिससे संधि जुड़ जाए तो तिर्यंच का अर्थ एकेंद्रिय ही करना मुझे मुनासिब दिख रहा है अभी फिलहाल। तो धर्म पंथ साधे बिना नर की गति ठेठ एकेंद्रिय समान है। जो न सुनना जानता है न देखना जानता है, सोचना समझना तो बहुत दूर की बात है उसके, केवल कर्मफल चेतना ही है उसके नसीब में, कर कुछ नहीं सकता। जैसा उदय आया है उसको सफर करता है, बियर करता है। प्रतिकार करने की कोई सामर्थ्य जिसके पास नहीं है। पंचास्तिकाय संग्रह में एकेंद्रियों को कर्मफल चेतना वाला ही कहा, कर्म चेतना से रहित कहा। 39वीं गाथा होगी, देख लेना चाहिए आगे पीछे। खैर, और मैं भी अक्सर कहता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म बचपन में नहीं 55 में करने की चीज है, और उसी का फल स्वरूप यहाँ पर युवा वर्ग तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन बच्चे तो फिर भी नहीं दिख रहे हमारे यहाँ पर। बेटा तुम पढ़ाई करो, हम आते हैं जाकर, यही काम आएगा तुम्हारे। बच्चे ये भी नहीं, बहुत कम बच्चे हैं। वो हो तो भी क्या होगा, क्या निहाल करेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि धर्म बचपन में नहीं 55 में होता है, और मैं ये कहता हूं चूंकि
दुखी होने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, रोगी होने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, और मरने की भी कोई नियत उम्र नहीं हुआ करती। इसीलिए धर्म करने की भी कोई नियत उम्र नहीं हो सकती। जब जागो तब सवेरा। जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार जीव मात्र का यह अधिकार है सुखी होने का। जल्द से जल्द क्यों नहीं, क्यों घुटता रहे? आखिर इन क्षणों की ही तो प्रतीक्षा थी, आज आ तो गया। कर्म जोग तय नरगति लहे, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से। इतना संचित पुण्य जिसको उजागर करने के लिए इतना काल रुके थे, वो तो आ ही तो गया प्रसंग। अभी कौन से प्रसंग की बात करते हो आप? ठीक है, रोगी होने की, मरने की कोई नियत उम्र नहीं होती, इसलिए सुखी होने की भी कोई नियत उम्र नहीं हुआ करती। जब जागो तब सवेरा। और जब संकट पड़े तब ही देखा जाएगा, ऐसा जिनका कहना है। सोमदेव की बहुत सुंदर नीति है, दीप्ते ग्रहे कीदृशम कूप खननम। नहीं समझ रहे होंगे तो भूदरदास जी के कोर्ट में चलते हैं। अहो आग लागी जब झोपड़ी जर न लागे, कुआ के खुदाए तब कौन काज सरी है। देख लेंगे जब प्रसंग आएगा तो। देखने के लिए तू कहाँ रहेगा? देखने के लिए समय चाहिए, समझ चाहिए। बहुत लोगों के पास समय होता है, लेकिन सोचने का कोई अवकाश नहीं होता। बहुत जनों को सोचने की, समझने की भावना जागृत होती है, लेकिन तब तक समय चल चुका होता है। समय और समझ की संगति होना, यथार्थ टाइम पर यथार्थ चीज होना कार्यकारी वो। अहो आग लागी जब झोपड़ी जर न लागे, कुआ के खुदाए तब कौन काज सरी है। इस बात की ही सिद्धि मैंने की है कि धर्म करने की कोई नियत उम्र नहीं हुआ करती। जब सुखी होने की भावना हो तब धर्म करना चालू करना, क्योंकि धर्म और सुख यह पर्यायवाची है। हमें धर्म में कोई रुचि नहीं है, लोग कह देते। क्यों जी, आपको सुखी होने की कोई इच्छा नहीं है? हाँ, सुखी होने की तो बहुत इच्छा है, उसी को तो हम धर्म कहते हैं। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार पार्लियामेंट में यह कहा था, जब उनको उपहास किया गया था, इंदिरा जी आजकल आप जैनियों की बहुत तरफदारी करने लग गई हो, क्या आप जैनी तो नहीं हो गई? तो इंदिरा जी ने सहजता में यह कहा था, मैं ये सिद्ध कर सकती हूं कि जीव मात्र जैन है। ये संविधान जैनियों के संविधान को सामने रखकर ही लिखा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर, द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैनत्व को अंगीकार करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। ठीक है, ये तो हुई धर्म की बात। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था कि कब से धर्म करना के तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सुखी कब से होना है का जिस प्रकार प्रश्न उद्भव ही नहीं होता। अब इस लेखना की तो और भी हालत खराब है। बहुत सुंदर चर्चा आएगी। मैंने जब पहली बार प्रभात चंद्र देव की टीका पर लिखा पन्नालाल जी साहित्याचार्य का संपादन और भावार्थ पढ़ा, तब मैं निहाल हो गया। सुंदर गवेषणा की, जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा थोड़ी देर में। शास्त्रीय गवेषणा होगी, थोड़ा आप भी डटे रहना। काफी लोग ये कहते हैं कि संलेखना बूढ़ों के हिसाब से तो विषय ठीक है। युवा वर्ग के लिए 6 द्रव्य 7 तत्व की कोई कक्षा हो,
पवन जी की भावना बनी कि कुछ भाग मंगलायतन से छपे जाए, बाल बोध वितराग विज्ञान तत्व ज्ञान की तर्ज पर। मैं उनको पात्र जीव दिखा, ये मेरा सौभाग्य। उन्होंने कहा क्या आप नए सिरे से ये सिलेबस बना सकेंगे? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ये हाथ, ये आंखें, ये मन किस दिन काम आएगा? हो जाएगा। जब मैं पूरा सिलेबस कर रहा था, पूरी स्वाधीनता मुझे दी गई थी, तब मैंने एक पाठ संलेखना का भी डाल दिया बच्चों को। संलेखना, हालांकि प्रभावना में डाला, ऊपर की स्टडीज में। तो भाई साहब ने फर्स्ट ग्लांस में उसको ये कहा कि संलेखना जैसा टॉपिक बच्चों को कुआ के खुदाए तब कौन काज सरी है। मैंने कहा कि आप तो इसी में चैन मानो कि मैंने नमोकार मंत्र के पहले संलेखना का पाठ नहीं लिखा है। मेरा बस चले तो पहले दिन का पहला पाठ मरने की कला सिखाई जाए। फिर जब सिलेबस बना, मैंने वो भी पाठ लिख दिया, वो भी उनके सामने आया। उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। बात आई गई हो गई, फिर से उखाड़ने की बात नहीं हुई। आज मैं खुश नसीब समझता हूँ कि बच्चे भी संलेखना का पाठ पढ़ सकेंगे। बचपन में ये होना चाहिए। मुझे याद आता है कि दिल्ली में जब पाठशाला चलती थी तो अनेक जैनी बच्चों में एक अजैन गुप्ता भी वहाँ पर लड़का आता था। उम्र 9 वर्ष। साल 6 महीना कक्षा में आया, पाठशाला में आया, कैंसर डिटेक्ट हुआ, डेथ बेड पर आ गया, अंतिम सांसें ले रहा है अस्पताल में। ताता लगा मिलने वालों का, माँ बाप निरंतर रो रहे हैं। और 9 साल का बालक ये कह रहा है, अरे क्यों रोते हो? मुझे पाठशाला में पढ़ाया गया है। सुबह की भाषा में देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे। जो नाश होने लायक है उसी का नाश होता है और वह होकर रहता है। जो अविनाशी है वह अविनाशी बना रहता है। पड़ोसी की ज्यादा मत सोच, तू भी पीसा जाएगा। फिर ना रहेंगे तुम, ना बचे साथी, ना बचेंगे साथी तुम्हारे। डूबेगी ये कश्ती तो डूबेंगे सारे। फिर तुम्हारी कश्ती तैयार है, तुम अपनी स्वतंत्र कश्ती पर आकर बैठ जाओ। ज्यादा दोस्ती को निभाने जाओगे तो उसके साथ तुम भी डूबोगे, क्योंकि यह ऐसी नौका है जहां पर एक समय में एक ही बैठा जा सकता है और उसी का बचना संभव है। ऐसा ही है, या तो उसको बिठाओ, बहुत प्रेम होगा तो। ठीक है। संलेखना जैसे प्रकरण को यह सोचा जाता है कि यह बड़े बड़ों का विषय है, छोटे इसमें क्या कर लेंगे। विषय प्रारंभ करने के पहले कुछ टोडरमल जी के सामने कुछ तर्क आए हैं, उसका समाधान स्वयं पंडित जी अपने कोर्ट में कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रतिकूलता आने पर देखा जाएगा। हमने सुना है युद्ध भूमि के बीच में मधु राजा आदि जैसों ने भी क्षणार्ध में यह सब करके दिखाया है, जिसे संलेखना कहते, जिसे समाधि कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। वो तो अंतर्मुहूर्त का काम है। भरत जी ने भी यह करके दिखाया।
जब युद्ध की बीच भूमि में भी ये सब हो सकता है, जब बुढ़ापे में भी अचानक भी हो सकता है, तो अभी से क्यों? टोडरमल जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका किसी ने पढ़ी होगी। टोडरमल जी का एक एक अंग अंग रोम रोम पढ़ने लायक है। वो जहां पर भी जितनी भी जैसी भी हालत में फैला है, उसे पकड़ लो, उसे पढ़ लो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका पढ़ सकते हैं, आत्मानुशासन की वचनिका पढ़ सकते हैं, द्रव्य योग में तो ये पढ़ ही सकते। गोमट सार का जब नंबर लगेगा तब विचार कर लेंगे। फिलहाल ये तो पढ़ना ही चाहिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका प्रधान है इसमें। किसने ऐसा ही प्रश्न किया, धर्म तो देखेंगे 55 में, संलेखना तो देखेंगे बुढ़ापे में। अभी रायमल जी को थोड़ा बाजू में ही रखो। रायमल जी यदि बीच में घुसेंगे तो रायमल जी ये कहेंगे तू तय करेगा मरण, तू तय करेगा सब कुछ, सबकी कठपुतलियां उसके हाथ में। टोडरमल जी ये कहते, जिस प्रकार किसी को अकस्मात ही गड़े धन की प्राप्ति हो जाए, उसको आदर्श बनाकर कोई व्यापार धंधा तो करना नहीं छोड़ता। हमें कभी गड़ा धन मिलेगा सोचकर कोई मूर्ख दुनिया में तो ऐसे देखा नहीं होगा आपने। वो तो एक जैकपॉट होता है बोलते हैं, लकी। और वो आदमी जिसको भी खुदवाई में ये मिला है, वो भी रात दिन परिश्रम कर रहा था, उसको बाय चांस मिला है। समझ रहे हैं? दैव नय का भी ऐसा को उदाहरण आया है 47 नयों में, देख लेना चाहिए। बाय चांस कुछ भी नहीं होता। क्या कहा? इतना तो इंग्लिश समझते हैं। बाय चांस, ऑल ऑफ अ सडन, वैसे ही तुक्के में ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। जैसे किसी को अनायास गड़ा धन मिल जाए, ऐसा अनायास दाव लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। राजमार्ग यही है संलेखना का। इंपॉर्टेंट वर्ड, संलेखना का अभ्यास करो। अभी उसका मैं फोकस करूंगा। संलेखना तो जब होगी तब होगी, हम तो जानते हैं कब होगी। होगी भी कि नहीं ये भी हम जानते हैं। अभी तो तुम अभ्यास तो करो। समझ रहे हैं ना? अभ्यासियों के भी अभी किनारा नहीं लग पा रहा है। और तुम तो बिना प्रयास के तुम ये सोच रहे बाय चांस, ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे इंग्लिश का अच्छा विकल्प शब्द नहीं सामने आ रहा है। हाँ, अकस्मात कुछ नहीं होता यहां पर। हाँ? देखिए, बारह व्रतों के नाम आप सबने सुन रखे। शास्त्रीय गवेषणा कर रहा हूं मैं। उपयोग को थोड़ा मजबूत बनाओ, बी कॉन्सेंट्रेटेड। 12 व्रतों के नाम मैं यदि किसी को भी पूछूं सभा में, तो क्या उत्तर आएगा मैं बता रहा हूं आपको। 5 अनुव्रत तो आएंगे ही आएंगे। 12 जन तो बता ही पाएंगे सभा में 12 व्रतों के नाम। 5 अनुव्रत हो गए, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत में सामायिक, पुरुषोत्तोपवास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। लगभग ये उत्तर सभी जनों से अपेक्षित है। एक आध जन ये उत्तर देगा सभा में, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत, ये 3 तो गुण व्रत है। रत्नकरण सावकाचार्य को पढ़ा है शायद उसमें। तत्वर सूत्र ही के बलबूते पर खड़ा नहीं है। और 4 शिक्षा व्रत में सामायिक, पुरुषोत्तोपवास,
देशावकाशिक वैयावृत्त्यो। ठीक है, अभी कोई संकट नहीं आया है अभी तक, अभी संकट आने वाला है। 12 व्रत हम सब ने ये पढ़ रखे बराबर। इसके अलावा सभा में किसी के पास शायद ही कोई उत्तर होगा। आपको आश्चर्य होगा, महत आश्चर्य होगा सुनकर। कुंद आचार्य देव ने भी 12 व्रतों के नाम लिखे हैं। अभी कितने आश्चर्य की बात है, हम जानते नहीं। कुंद आचार्य ऐसा भी लिखते हैं क्या? ऐसे भी लिखते हैं क्या? मतलब ऐसे लिखने वाले आदमी कोई निचले लेवल के होते हैं, ऐसे किसने कहा तुम्हें? कुंद आचार्य देव ने 12 व्रतों के नाम लिखे, आप जानते हैं पहली बात तो। और यदि लिखे हैं तो कहाँ लिखे? 11 प्रतिमाओं के नाम लिखे हैं, आप जानते हो। लिखे हैं तो कहाँ लिखे? ये विचारणीय विषय है, बहुत विचारणीय कुछ नहीं है। चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है, चारित्र पाहुड़, उसमें 12 व्रतों के नाम लिखे हैं। आश्चर्य करने की बात है, 12 व्रतों में उन्होंने क्या क्या गिनाया है, आप देखते जाइए और सुनते जाइए। अभी कुंद आचार्य वे है जिन्होंने सूत्रपात किया है जैन शासन का। मैं जानता हूं दिग्गज इनके पहले हुए हैं। गुणधर भी हुए हैं, धरसेनाचार्य भी हुए हैं। यहां पर पुष्पदंत भूत बलि भी हुए हैं, वहां पर नागहस्ती और आदि आदि भी हुए हैं। मैं जानता हूं उनके पूर्व की परंपरा। लेकिन जिन्होंने अपनी धाक जमाई और हर प्रतिमा पर जिनका नाम आ पाया है, कुंद आचार्य देव ने जब 12 व्रतों के नाम गिनाए तो उन्होंने देखिए क्या किया। उनको ये लगा दिग्व्रत और देशव्रत, इसमें क्या है? जो काम दिग्व्रत कर रहा है वही काम देशव्रत कर सकता है, जो काम देशव्रत कर सकता है वही काम दिग्व्रत कर सकता है। आजीवन और थोड़े काल की बात कहाँ है? और यदि ऐसा ही लेने लग जाए तो ऐसे तो भोग उपभोग आदि में फिर सब में ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, एक नियत काल के लिए, एक हमेशा के लिए। समझ रहे हैं आप? उन्होंने कहा दिग्व्रत देशव्रत दोनों की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 तो लिए गुण व्रतों में। शास्त्रीय गवेषणा है, थोड़ा बने रहे आप। हर जगह मन चाहे बात कोई अपेक्षा मत किया करो। कुंद आचार्य देव ने जब 4 शिक्षा व्रत लिखे तो कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी, क्योंकि सामूहिक पुरुषोद उपवास के बाद, अतिथि पूजा के बाद, अतिथि संविभाग जिसे आप लोग कहते हैं, एक गैप तो, एक वॉइड तो रहना था। उसकी खाना पूर्ति कौन करेगा? कुंद आचार्य देव ने 12वां व्रत क्या लिखा होगा, कोई अनुमान कर सकता है? अनुमान तो कर सकता है, और वह है सल्लेखना। अभी भारी बहस और जंग छिड़ गई। जंग इस बात को लेकर छिड़ रही है, सल्लेखना कोई व्रत है? एक आचार्य परंपरा ये कह रही है, मैं मंच पर लाने की कोशिश करता हूं उमा स्वामी को, पूज्यपाद स्वामी को, विद्यानंदी आचार्य को, समंतभद्र स्वामी को भी ले लो, और एक तरफ कुंद आचार्य देव को ले लो। मंच पर 2 पार्टी खड़ी। यह कहना है सल्लेखना कोई व्रत थोड़ी है। और फिर व्रत वे होते हैं जो जीवन भर होते हैं। प्रश्न कैसा है? प्रश्न कैसा लग रहा है? प्रश्न कैसा लग रहा है? प्रकरण आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरा प्रश्न कि नहीं?
अभी 12 व्रतों के नाम जिसने सुने हो उसमें उसको कोई समझ में आए बात, नहीं तो मुश्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रश्न उसका उनका जायज है, उनका कहना जायज लग रहा है। कुंद आचार्य देव का यह कहना है 12 व्रतों में आपने संलेखना को नहीं लिया तो क्या हुआ? हम ये तो कह ही रहे हैं ना, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे। जहां जहां पर भी हमने 12 व्रतों का निरूपण किया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, छह ढाला हो, रत्नकरण शावकाचार हो, जहां जहां 12 व्रतों का वर्णन किया है, क्या कोई वर्णन संलेखना के बिना छूटा है? 12 व्रत रूपी मंदिर पर चढ़ाए जाने वाला कलश एक संलेखना का तो हम भी चढ़ाते हैं, हम संलेखना को नहीं मानते हैं, यह बात कहा है, लेकिन संलेखना को बात को पूरी करो, व्रतों में तो नहीं लिया जा सकता। कुंद आचार्य देव का यह कहना है, मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को। मैं समझता हूं व्रत वे होते हैं जो जीवन भर पलते हैं, लेकिन आजकल 12 व्रतों को पालकर लोग ये समझते हैं कि मैं व्रती हो गया, और दरअसल वे ये समझने लग गए हैं कि संलेखना हो तो ठीक, न हो तो ठीक, उसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाने लग गया है। हम उसे कंपलसरी सब्जेक्ट में डालना चाहते हैं। हमारे पास कौन सा उपाय है? फिर उपाय की क्या बात है? 12 व्रत पढ़े और बाद में संलेखना पढ़े, कौन पढ़ता है उसको कहते हैं। आज भी किसी को पूछो क्या है श्रावकाचार में, तो 12 व्रत पढ़कर खाली कर दिया जाता है। संलेखना के बिना ये लिए हुए व्रत बेकार है, ये कौन पढ़ाता है? संलेखना की बात आई गई हो जाएगी। देखो जो भी कुछ हो, आई गई हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको व्रतों में तो नहीं घुसाया जा सकता। व्रत वे होते हैं जो आजीवन बनते हैं। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये भी काम। कैसे? संलेखना आजीवन होती है, वो तो मरते समय होती है। नहीं, आजीवन होती है संलेखना की भावना। अब हाँ सब भावना हो तब तो फिर ठीक है, फिर भावनाओं की तो बात चल रही है। तो उन्होंने कुंद आचार्य देव ने यह कहा जीवन भर संलेखना पलती है, मतलब संलेखना की भावना जीवन भर होना चाहिए। ये 12 व्रतों में शामिल कर दीजिए इसको। अब जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो जब आसमान से कोई डिसीजंस आते हैं तो फिर जमीन वालों का क्या चलना है उसमें? ऊपर की अथॉरिटी से जब बात आ गई तो संलेखना को 12 व्रतों का एक अभिन्न अंग 12वां व्रत के रूप में उसको गिनाया गया है। क्योंकि लोग ये समझने लग गए हैं संलेखना मतलब बुढ़ापे की चीज है, दिस थिंग शुडंट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। जो बच्चा आपका जो व्रती हो रहा है, हालांकि व्रती होने वाला बच्चा तो नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो हमारे शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व को कहते हैं। 8 साल के नीचे वाले को बच्चे कहते हैं, और 60 तक भी यदि सम्यक तो हासिल नहीं हुआ हो तब भी बच्चा उसको कहते हैं, उम्र से भी और परिणति से भी। इसीलिए संलेखना की भावना निरंतर बरतनी चाहिए। कुंद आचार्य देव की मैंने बात कही। अब भावना मतलब क्या? जो तुम में हमको, तुमको हमको निरंतर बहाना चाहिए संलेखना की। पहले भावना मतलब क्या इसको समझिए। भाव पहाड़ में इसे कह नहीं सका तो अब भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुंद आचार्य देव संलेखना के भावना की बात कर रहे हैं। संलेखना तो वन टाइम होगी, हम जानते हैं होगी, तो ये भी जानते हैं हम
बट संलेखना की भावना ऑल टाइम रहती है, ऑल टाइम, उठते बैठते खाते पीते, प्रतिकूलता में ही नहीं, अनुकूलता में भी। ऐसा प्रसंग आने पर ऐसा करना, ऐसा प्रसंग आने पर ऐसा करना। सीज फायर एक कोने में खोखा रख देना घर में, क्यों, व्हाट्स रॉन्ग? सीज फायर समझते हो? मैं स्वयं को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बचकानी आदत हो जाती है। सीज फायर मतलब जिसे अग्निशामक का एक पंप रहता है, कोने में लटकाया जाता है लाल, जिसे स्प्रे करो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लोग कहते हैं, और आग बुझती है, ऐसे भी लोग कहते हैं। समझ गए? अभी घर बनते समय ही उसको खोखे को टांग दिया जाता है कोने में। हम जानते आग नहीं लगेगी, लगी तो कोई अवसर नहीं छूटना चाहिए। संलेखना की भावना निरंतर होना। अभी क्या होने वाला है? हुआ तो संलेखना की भावना होना चाहिए। जिनसेन आचार्य 8 साल में ही दीक्षित हो गए, जानते हैं आप? आगर्भ दिगंबर कहलाते हैं। आगर्भ दिगंबर वे होते हैं जिन्होंने कभी कपड़े उतारे ही नहीं। कपड़े उतारने तो पड़ते मुनि होते समय, उतारने उनको पड़ते जिन्होंने कभी पहने हो। उन्होंने पहने ही नहीं थे तो उतारे क्या? मुनि होने की कसौटी नग्नता नहीं है। मुनि होने की कसौटी इसलिए केशलोच होता है। केशलोच के बिना एंट्री नहीं है वहां पर। केशलोच कसौटी है, कसौटी, समझ रहे हैं आप? जो ये करेगा वो मुनि बन सकेगा। जिसने इतना राग छोड़ दिया है काम कर जाएगा। और इसीलिए दीक्षा समारोह के टाइम में लगभग केशलोच और ही लोग कराते हैं। प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहला ही गाड़ा उल्टा रखा गया। बेवकूफ, तुमने क्या किया है तुम्हें पता ही नहीं है। अनिवार्य शर्त मुनि होने के लिए केशलोच ही की है, क्योंकि वह कसौटी है, एकमेव कसौटी, एसिड टेस्ट। और कोई दूसरा चारा नहीं है हमें समझने के लिए क्या ये मुनि होने के लायक है कि नहीं। एक ही कसौटी है हमारे पास, केशलोच। क्योंकि नग्न तो चाहे जब हुआ जा सकता है, केशलोच कुतूहल मात्र के लिए भी मुनि के पहले करने की आज्ञा, अनुमति नहीं है। सूत्र पहाड़ों को देख लेना चाहिए, शायद 10वीं गाथा होगी, 7वीं गाथा होगी, देख लेना चाहिए। खेड़े वियन कायवम, खेल मात्र में भी अंजलि में आहार, केशलोच, ये सब नहीं होता। वो तो मुनि ही उसके भागी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मैं भावना की बात कर रहा हूं। वैसे तो अभी भावना किसे कहते वो थोड़ी सी मैं बात बता दूं, फिर संलेखना की भावना कैसे होगी वो भी मैं बात कर लूंगा। भावना उसे कहते हैं जिसमें निरंतरता हो, बारंबार चिंतन को भावना कहते हैं। क्या? बारंबार। हालांकि चिंतन में बारंबारता आ गई। वैसे तो विचार की बारंबारता, ऐसा विचार कर सकते हैं। बार बार घोलन मनन, घोलन मनन, घोलन मनन, घोलन मनन, दैट इज भावना। नॉट वंस और ट्वाइस। समझ रहे हैं?
मैं उदाहरण देता हूं, लगभग 10 बादाम खानी है किसी को, क्या होगा बादाम खाने से? लोग कहते हैं पोषक तत्व मिलेंगे। देखो, किसी ने कुछ नहीं देखा है, कोई जानता नहीं है, कहीं सुनी पर कितनी चलती है सब बात, सबको मन में विश्वास हो गया है। 10 बादाम खाने से जितना लाभ होता है उतना 2 बादाम भिगोकर खाने से होता है। क्या आप यकीन मानेंगे? मैं ये कहाँ पढ़ाने लग गया, मैं तो भावना पढ़ाना चाहता हूँ वैसे तो। हाँ, भावना ही तो पढ़ा रहा हूँ। 2 बादाम जो भिगोकर खाता है उसको 2 बादाम की जरूरत नहीं है खाने की। उतना ही पोषक तत्व यदि किसी को चाहिए 2 बादाम खाए बिना, तो उसको एक काम करना चाहिए, 2 बादाम का 1/10 पार्ट कर लीजिए। आधी बादाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आधी से आधी। समझ रहे हैं आप? अभी कौन सा हिस्सा बन गया आप समझ लीजिए। उतना हिस्सा लेके आप उसको घिसते रहिए। समझ रहे हैं आप? उसको घिसते रहिए उस बादाम को, और उस लेप को आप ले, ये तो बन ही गया है, अभी वो खाद्य तो रहा नहीं है, चाट लीजिए। तो उसमें आपको 25 भिगोई बादाम का पोषक तत्व देने की वो लायकात रखता है। ऐसे इसमें क्या हुआ है? इसमें हुई है घुटाई। क्या हुई है इसमें? घुटाई। घुटाई मतलब भावना। ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में भी जहां जहां आयुर्वेद का आपने सिंबल देखा होगा, आप लोगों ने जरूर वहां पर सिलबट्टा देखा होगा मॉडर्न स्टाइल का, और उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें देखी होगी। ऐसा ही है, धन्वंतरी देखो और कोई एड्स देखो, कल्पतरु, मुझे ज्यादा पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन सिलबट्टा जरूर दिखेगा आपको, दिखेगा कि नहीं? आयुर्वेद ये कहता है किसी भी चीज को आपका फोर्स यदि 10 गुना बढ़ाना हो, 20 गुना बढ़ाना हो, उसकी घुटाई करो, घुटाई करो। उसी को शास्त्रीय भाषा में भावना कहते हैं। बार बार घोलन मनन चिंतन। यह कैसे होगी संलेखना की भावना? देखिए, लड़का हुआ, किसी को लड़का हुआ, अब्रह्म का फल, खुशियां मनाने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं फिलहाल तो। लड़का है, लड़की है, क्या है? अब्रह्म का फल है। नगाड़े बजाने की तो कोई जरूरत नहीं है। ये कोई जैन धर्म है, ये कोई हिंदू धर्म भी नहीं है जो ये कहता है अपुत्र से गतिर्नास्ति। जिसको पुत्र नहीं होगा उसको गति नहीं होगी, गति नहीं होगी, गति नहीं होगी। कितना गड़बड़ झाला है। मतलब उसके लिए पहले शादी करो, पहले वो आफत मोलो, मोलना जरूरी है, वे कहते हैं। गजब हो गया। मतलब पहले फटे में टांग उलझाओ और उसको निकालने में पसीना छुड़ाओ, यही करते रहो। क्या कहते हैं? अपुत्र से गतिर्नास्ति। जिसे पुत्र नहीं होता उसे कोई गति नहीं होती। अपशगुन माना जाता है लड़कियों को, अबॉर्ट किया जाता है उनको। मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूं फिलहाल, तो मुझे मेरी बात बतानी है। लड़का हुआ किसी को, वो क्या समझता है? मेरे वंश को दीपक मिल गया। ये समझता होगा, नहीं हो समझता होगा, भगवान जाने क्या वंश चलेगा और क्या दीपक जलेगा, भगवान जाने क्या मतलब है इसका, लोग क्या समझते हैं। लेकिन मेरे बुढ़ापे की तो लाठी बन ही जाएगा, बुढ़ापे का सहारा तो बन जाएगा। अब ये किसने देखा है? तुम्हें उसका बनना पड़ता है कि वो तुम्हारा बनेगा? ये तो सब बात है, योग की और भाग्य की बात है। कहीं आपाहिज जन्म कुछ हुआ तो 50 साल तक तो उसको उसका शेव भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, और मरते समय में भी बहुत अच्छी मौत नहीं मरोगे तुम।
उसका क्या होगा इस फिक्र में ही तुम चले जाओगे। हम क्या सोचा था और क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हम सब भविष्य की उज्ज्वलता के लिए कर रहे हैं। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर उदाहरण आया है, अजाकृपाणीय न्याय, किसी ने सुना होगा। एक बकरा था, बकरे को कसाई ले आया जंगल में, कोई पूजा करने के लिए नहीं लाया है, उसी के लिए लाया है जिसके लिए पाला पोसा है उसको। अभी जब जंगल में लाए, वो कसाई ढूंढ रहा है, छुरा कृपाण ढूंढ रहा है, लाना भूल गए, जो भी कुछ हो गया, अब उसको मिल नहीं रहा है। बकरे को बैठे बैठे क्या सूझी, बकरा अपने पैर से कुदेरने लग गया जमीन। अभी क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। चमचमाती कोई चीज दिखी, इसे कहते हैं अजाकृपाणीय न्याय। हमने गृहस्थी बसाई, अजाकृपाणीय न्याय। हमने जो जो भी अनुकूलताओं के लिए जो भी आज तक पहल की है, हमें सफलता कहीं नहीं मिल पा रही है। शादी तो हमने इसलिए की थी कि हमें थोड़ा सा सुख हो, चैन हो। यही तो वो सोच रही है, यही तो वो सोच रही है, अच्छा एक नौकर मिल जाए जिंदगी भर का। तू उसको नौकरानी, वो जूती बनाना चाहता है पैर की, वो तुमको कौन सी, वो तुमको कोई हीरो थोड़ी समझती है। वो भी एक गुलाम ढूंढ रही है बिना पैसे का। दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे। राजा की रानी मैं बनूंगी, कमाओगे तुम, भोगूंगी मैं। मैं अभी किसी को पूछूं घर में कितनी देर रहते हो आप? घर A1 बनाया है आपने, घर करोड़ों की लागत का। अरे बाबा टिकते कितनी देर हो तुम? आँख खुलते 1 घंटे में भाग जाते हो, आते ही 1 घंटे में टेक जाते हो। जब सोना ही था तुम्हें तो घर का वैभव भी भोगने वाली वही है, सोना चांदी वही भोग रही, सब वही भोग रही है। और उसको ठीक ऐसे ही नौकर की तलाश थी और तुम मिल गए उसको। भाई साहब तुम सोच रहे हैं मैंने उसको फंसा लिया। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हर कोई बकरी ढूंढ रहा है यहाँ पर। पुत्र के बहाने, पत्नी के बहाने, पति के बहाने, किसी के बहाने, किसी के बहाने, किसी के बहाने। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। अभी पिंड भी आसानी से छूटने वाला नहीं, आधा निपटाना पड़ेगा। इज्जत तो तुम्हारे दाव पर लगेगी ही। सब बातें हैं ये। लड़का हुआ, क्या भावना है हमारी? निरंतर उसको खिलाते पिलाते, उसको बड़ा करते समय यही है कि ये सहारा है हमारा। भावना समझ रहे आप? भावना, मैं भावना को बता रहा हूं। लड़की हुई, क्या भावना है? रात दिन क्या भावना है? सब कुछ ठीक ठाक करा देंगे, इस लायक बना देंगे कि कोई लायक मिल जाए, कोई लायक इसे स्वीकार कर ले। इतना लायक बनाएंगे कि घर से बाहर निकलने लायक हो जाए। इतना लायक नहीं बनाएंगे तो हमारे हालत बिगड़ सकती है। जब लड़की होती है वो भी दौड़ती आती है, क्या कहती है? नर्स बारात आएगी। अभी तो सब ट्रेंड उखड़ गया। क्या कहती है वो? लड़का होता है तो वो कहने आती है लड़का हुआ, लड़का हुआ, मिठाई लो ये लो। लड़की आती तो ये नहीं कहने आती लड़की आई है, आपको लड़की पैदा हुई है। कौन मुंह में चाटा खाएगा? लड़की हुई है तो ये कहना पड़ता है सब बारात आएगी।
भावना उसकी बन रही है। अभी से भावना दुनिया वाले भी बना रहे हैं। शाकुंतलम नामक एक महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का। उसमें कण्व, फादर ऑफ शकुंतला, कण्व जब विदाई करता है शकुंतला की, तो कण्व कहता है आज मैंने प्रत्यर्पण किया है। व्हाट इज प्रत्यर्पण? एक होता है अर्पण, गिविंग, एक होता है प्रत्यर्पण, गिविंग व्हाट यू हैव टेकन। समझ रहे कुछ? बता रहा हूं। एक होता है अर्पण मतलब देना, प्रत्यर्पण मतलब वह देना जो किसी से उधार लिया था। पराया धन कहते हैं उसे, पराया धन। हमारी प्रतिपल यही भावना है। लड़का 12-12 बजे आया, चलेगा घर में। लड़की 6 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलेगी। कहाँ जा रही? क्यों? क्या मतलब है? किसके लिए? कैसे? क्यों? 1000 प्रश्न क्यों है? क्योंकि यह पराया धन है। संभाल कर रखो इसको, संभाल कर रखो, तभी तो अच्छे से विदाई हो पाएगी। निरंतर हमने भावना भाई, तो आज लड़की का जाना, उसकी विदाई हमें अखरती है क्या? नहीं अखरती। और सभी ने अपनी लड़कियों को विदा कर ही लिया होगा मुझे लग रहा है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको पूरी तैयारी करना चाहिए। लड़का लड़की को एक कहने वाला जमाना भले ही होगा, लड़की के प्रति बल्कि ज्यादा ही प्रेम करते दिखाई देते हैं, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो ज्यादा दिन की नहीं है। ये भी एक प्रमाण है इसका। लड़का लड़की दोनों झगड़ेंगे तो डांटा लड़के को जाएगा, क्योंकि लड़की थोड़े दिन की है। आप हर एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें आपकी मनोभावना में यही पड़ा है, लड़की चली जाएगी। एक दिन लड़की चली भी जाती है, आपको अखरता नहीं है, लेकिन लड़के का अलग रहना, रहने की कल्पना भी आप सहन नहीं कर सकते। कर सकते हैं? बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, जैसे तैसे लड़ झगड़ कर रहो तो इसी घर में रहो, मुंह दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। ये जो भावना हुई लड़की के प्रति परत्व की, इसको लेकर विदाई के काल में थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही था और 1-2 दिन का था, ऊपरी था, रोना धोना शोक। ठीक उसी प्रकार जिसने देह में परत्व स्थापित कर लिया है, प्रतिपल की भावना जिसको हुई है, उठते बैठते जागते खिलाते पिलाते ज्ञानी उसको बहुत मनवार करता है, ऐसे भी देखने में आता है। लड़की का बहुत पक्ष है, ऐसा भी देखने में आ रहा है। लड़के को शिकायत भी है, आप उसका पक्ष लेते हो, लेकिन कैसे बताए तुमको, उसमें परत्व है, इसलिए ऊपरी लक्ष्य पक्ष किया जा रहा है। सच्चा अपनत्व तो तुमसे है, इसलिए पक्ष आपका नहीं किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार शरीर को खिलाते नहलाते पिलाते ये सब एक्टिविटीज करते हुए उसमें परत्व की भावना, इसी को कह रहा हूं मैं संलेखना की भावना। संलेखना की भावना और कुछ नहीं है। संलेखना का शास्त्रीय अर्थ वगैरह कल परसों नरसों शायद मुझे लग रहा है 3-4 होंगे अपने पास सेशंस, और होप सो 6-7-8 3 सेशंस तो होंगे ही होंगे, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। कुछ भी आज भी होता है तो इतनी विद्या तो हमारे पास अवगत होना चाहिए। अभी वो कहकर आग नहीं लगाई गई थी आश्रम में। क्या कहा मैंने? कहकर बर्तनों को ठोका पीटा नहीं गया था आश्रम में। कौन से आश्रम की बात कर रहा हूं मैं? नालंदा विश्वविद्यालय। और यही प्रमाण था। इस आधी रात में, इस लगती हुई आग में जो नमोकार मंत्र बोलेगा वो जैनी होगा। जैनी का लक्षण जैनेतर लोग जानते हैं। कोई प्रसंग सामने आने पर पंच परमेष्टि का स्मरण ही उनके दिलो दिमाग में बना रहता है। जैनियों का लक्षण वे भी जानते थे। आप समझ रहे हैं?
जैनियों को ढूंढने का ये चिन्ह निकाला उन्होंने। अब कोई काम नहीं आ रहा है हमारा सूत्र, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, और वहां पर उनको सफलता मिली। नमोकार मंत्र जिस दिशा से आए दौड़ो वहां पर, वे है जैनी। जो भी कुछ होगा, संलेखना की भावना और कुछ नहीं होती है, देह में परत्व की भावना। और देह में परत्व की भावना एक चिंतन की प्रक्रिया है, किए गए निर्णय का बारंबार चिंतन करना। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। यह सब निरंतर बातों को विचारता है। नवीन श्रोता के स्वरूप में जो बात लिखी है वो पुराने श्रोता में भी शामिल समझना, समाधान सहित। क्या कहा? नवीन श्रोता तो ऐसा विचारता ही है, वो कुतूहलवश विचारता है, और पुराना श्रोता उत्तर सहित इसी को विचारता है। जैनियों की जो दिनचर्या कही गई है, सागर धर्मामृत दिनचर्या नाम का एक अध्याय है। उस दिनचर्या के अध्याय का पहला छंद है, सुबह उठकर क्या करना चाहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति। समझ रहे होंगे इतना तो। को हम कह मम धर्म, यह सब विचार करना चाहिए सुबह उठते ही। पंच परमेष्टि का नमस्कार करो। सेकंड, मैं कौन हूं इसका विचार करो। ये जो मैंने व्रत अंगीकार किए हैं वे पल भी रहे हैं कि नहीं पल रहे। जो भावनाएं मेरे पहले कभी थी वो आज है भी कि नहीं। उस दिन प्रवचन में तो बहुत अच्छा लगा था, एकदम ऐसा लगा, कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा लगा। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। कहाँ गई वो मेरी भावनाएं। और भावनाओं को इसीलिए स्थिरता बनी रहे भावों की, इसलिए भी करना चाहिए भावनाएं। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का चौथा, शायद तीसरा या चौथा सूत्र, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उनकी स्थिरता के लिए निरंतर भावना करते रहना चाहिए। ये तो देखते देखते धर्म से विमुख होने लगते हैं लोग। चारुदत्त जैसा आदमी जो देवांगना समान सुंदर अपनी पत्नियों को भी आंख उठाकर नहीं देखता था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कभी वेश्या में भी इतना रीझ जाएगा कि बाप के मरने की खबर भी उसको डिगा नहीं पाई। उसको बाप मर गया है, ठीक है, अब मर ही गया है, अब मर ही गए, क्या कर सकते। ठीक है, जिंदा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है ना, ठीक है, तुम्हें यही रहना है, हमें समझ में आ रहा है। मतलब बाप की चाहे जो कुछ हुआ। वह चारुदत्त जिसको ट्रेनिंग देने के लिए महीनों लगे, वो चारुदत्त इस कदर विमुख हो गया धर्म से, तार तार हो गए। और कहाँ पड़ा है, कहाँ फेंका गया है, पढ़ लेना पुराणों में। फिर भी उसको धर्म की तो कोई सुध नहीं है आज। समझ रहे हैं? ऊपरी बातें सब करता जा रहा हूं मैं, अंदर की बात कुछ और है, लेकिन फिलहाल ये समझने की बात है। इसलिए धर्म की भावनाएं निरंतर पुष्ट रखना है। मुनि होने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी चलित होती रहती है बुद्धि। मुनियों को भी निरंतर कहा गया है, हे मुने, तुम उस दिन को याद करो जिस दिन तुम दीक्षा लेने के लिए उद्यत थे और घर वाले कतार से खड़े थे। यहाँ पर पूरा वैभव, पूरा ऐश्वर्य, ये शोहरत, ये शान शौकत पूरी यहाँ पर खड़ी थी, लौट रही थी, चरणों में गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी मत जाओ छोड़कर, मत जाओ छोड़कर। और तुम लताड़ के उनको आए थे, इस कदर के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था, क्या वही तू है? ये मुनियों के भी जीवन में ये प्रसंग होते हैं। देखो, संस्कार तो संस्कार है, कब कहाँ कैसे जोर मार जाए, गद्दी पर ही जोर मार जाए तो कुछ भी हो सकता है। भगवान के सामने ही जोर मार जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए निरंतर भावना बहाना। मैं मुक्ति को हमेशा कहता था कंठपाठ किया करो। जब मुक्ति के 12-15 ग्रंथ मुंह जबानी याद हो गए,
10-12 साल की उम्र में। तो कहने लगी कि पापा जी अभी तो सब मेरा कंठस्थ हो गया, अब क्या करना। मैंने कहा अभी भी करते रहना उसको कंठपाठ, लेकिन अभी तो याद हो गया। अभी तक जो हम रोजाना कंठपाठ करते थे वो याद करने के लिए, अभी जो कंठपाठ बरकरार रखना है वो भूल न जाए इसके लिए भावनाएं निरंतर बहाते रहो। समझ रहे हैं। और वैराग्य उपवन माई चिंत्य अनुप्रेक्ष भाई, मुनिराज भी निरंतर ये भावना बहाते हैं ताकि मुनि अवस्था से वे चिग न जाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दिन दिन भर मंदिरों में स्वाध्याय हॉल में बैठे रहते थे और आज एक मिनट की फुर्सत में उनको सोचने तक की भी। समझ रहे हैं। थोड़े काल थोड़ा सा दुख भी होता था, छूट गया, लेकिन अभी वो भी कुछ नहीं रहा। काल जाते कुछ सब बातें बिगड़ जाती, जैसे दुर्जन सज्जन होता है, सज्जन दुर्जन हो जाता है, काल अपना एक अनोखा प्रभाव करता रहता है। थोड़ी दूरी आने वाली बहुत ज्यादा दूरी का एक संकेत हुआ करता है, इसलिए थोड़ी दूरी में ही फिर नजदीक आने की कोशिश करना होता है। संलेखना तो एक बार होगी यह माना, लेकिन संलेखना की भावना जीवन भर चलती है। पर में परत्व की भावना हुए बिना अचानक और अनायास आए हुए संकट को वैसे ही कोई शरीर छोड़ देगा, ये अचानक की प्रक्रिया नहीं हुआ करती। शेष ओम।